भोले बाबा एवं हमारे पूज्य बापू के मनोरथ का परिणाम था मानस रुद्राष्टक, यानी कि ओंकारेश्वर राम कथा, एवं इसका पूरा शुभ फल मिला हम सबको। हालांकि बीजारोपण से फल मिलने में करीब 10 साल लग गए, पर कितना सुंदर, मीठा एवं मस्ती भरा था यह फल, यह तो हम सबको मालूम पड़ ही गया है। धन्यवाद ज्ञापन की एक औपचारिकता है, पर समझ में नहीं आ रहा किसे धन्यवाद दूं। धन्यवाद के हकदार तो इस क्षेत्र के सभी लोग हैं। स्थानीय जनता के लाडले श्री नागर जी महाराज से लेकर एक छोटा से छोटा ग्रामीण भी इस कथा से जुड़ा रहा। मुस्कराकर उसने अपनी दुआएं दी और हम सबको उत्साहवर्धन। धन्य तो असल में हम सब हुए कि मालवा के इस नेमाड़ क्षेत्र में भगवान ओंकारेश्वर के सानिध्य में और माता नर्मदा की गोद में बैठकर अमृत पान किया पिछले 9 दिनों तक, और पूज्य बापू ने पिलाया भी खूब हम सभी प्यासों श्रोताओं को। कहने को तो बापू ने कहा, ऐसा भी परहेज़ क्या, ज़रा सी पी तो लीजिए, पर उन्होंने कितना पिलाया न उन्हें ज्ञान रहा, और हमने कितना पी लिया ये हमें भी नहीं मालूम पड़ा। नशे में धुत हैं सब। Now, something about our NRI friends. You have really come in a large number, a record number perhaps in a one contingent in a katha. We are very happy about it. We hope you were comfortable and do not regret coming here and spending your Christmas and New Year holiday. बस और कुछ नहीं, भोले और बाबा और पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतो करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतो निराकारं ओंकार मूलं तुरीयं ज्ञानगोपीत ईशं ईशं करालं
इस पावन भूमि में भगवान ओंकारेश्वर के इस पवित्र स्थान में जो 9 दिवसीय राम कथा मानस रुद्राष्टक के रूप में चली, उसके 9वें दिन यानी आखिरी दिन, विराम के दिन आप सबको मेरा प्रणाम। आखिरी जो 2 मंत्र हैं उसकी कुछ संक्षिप्त चर्चा करके इस रुद्राष्टक को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। गोस्वामी जी कहते हैं, यानी काकभूषुंडी जी के गुरु ने गाया, नयाव उमानाथ सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽप्यमानं जराजन्म दुःखोऽप्यमानं प्रभो नमामीश शम्भो। जब तक ये जीव आपके नयावत उमानाथ पादार विंदम, हे उमानाथ, हे भोले, आपके चरणार विंद में नहीं आता, आपकी शरण में ये जीव नहीं आता, न तावत सुखम शांति, तब तक उसको शांति और सुख नहीं मिलेगा। और संताप नाश, उसका संताप नष्ट ही नहीं होगा। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास, सर्वभूताधिवास, हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न हो। उमानाथ का आश्रय जब तक जीव नहीं लेता तब तक उसको भजन्ति, लोके और परे, लोक देह देली न्याय है, इहलोक और परलोक, भजन्ति लोके परे वानराण। कोई भी व्यक्ति को शिव का आश्रय नहीं किया तो इहलोक और परलोक में न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी, और उसका संताप का नाश कभी नहीं।
न तावत सुखम, ध्यान दीजिए, तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। अब सुख किसको कहे? सुख माने क्या? तुलसी जी ने तो कह दिया स्वांतः सुख, तुलसी जी ने तो कह दिया निज सुख, निज सुख बिनु मन होई की थीरा। भागवत जी स्वसुख की चर्चा करता है। स्वसुख, सुख मानी क्या? अब भगवत गीता में चले जाए तो गीता ने 3 प्रकार के सुख की परिभाषा कर दी कि जो सुख शुरू शुरू में आपको विषमीव लगे, बहुत कष्टदायी लगे, लेकिन परिणाम में बहुत सुख कर अमृत समान आपको महसूस हो, उस सुख को गीताकार ने सात्विक सुख की संज्ञा दे दी। यदग्रे विषमीव, जो शुरू शुरू में दुखद लगे। जैसे कोई शुरू में भजन करता है, जप करता है, यज्ञ करता है, पाठ, इतना रस नहीं आएगा, ये कहाँ की झंझट, जल्दी पता हो, जल्दी पूरा करो। लेकिन उसी क्रम में साधक चलता है तो परिणाम में अमृत प्राप्त होता है। जो शुरू में दुख दें और आखिर में अमृत दें, उसको सात्विक सुख कहा है। दूसरे सुख की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय और विषयों के संयोग से प्रत्येक इंद्रियों को विषय मिल जाए और ये दोनों की मुलाकात से जो सुख का अनुभव होता है उसको राजसी सुख कहते हैं। आँख इंद्रिय है, अच्छा दृश्य विषय है, इसी आँख को अच्छा दृश्य देखने को मिल गया, उसी समय, इतने समय में जो सुख का अनुभव हुआ उसको राजसी सुख कहते हैं। रसना इंद्रिय है, उसको अच्छा भोजन, स्वादु रस चाहिए और वो रस मिल गया, उनका विषय मिल गया, तो कुछ समय के लिए उसी समय में उस सुख का अनुभव करते हैं, वो राजसी सुख है। नासिका इंद्रिय है, कोई अच्छी गंध जो हमारी मन को भा रही है, ऐसी गंध मिल जाए तो उसी समय सुख है, वो राजसी सुख है। लेकिन तामसी सुख, जो प्रमाद आलस्य पैदा करे, जो भोगते समय और भोगने के बाद मानवी की आत्मा को मोहित कर दे, मोह में डुबो दे, भ्रांति में फंसा दे, आदमी निर्णय न कर पाए कि ये राजस सुख है कि सत्व सुख, मोहित कर दे, भ्रमित कर दे, उसी सुख को तामस कहा। तो जो शुरू में कष्टदायी, आखिर में अच्छा, जो इंद्रिय और विषयों के सुख से जो पैदा होता है वो सुख, और जो सुख भोगते समय और उसके बाद में हमें भ्रांति में डाल दे, वो 3 प्रकार के सुख की चर्चा भगवत गीता ने की है। लेकिन मुझे लगता है तीनों सुख पर्याप्त नहीं है। चलो, सात्विक सुख ने आखिर में अमृत का ओडकार दिया, लेकिन प्रारंभ में तो कष्ट दिया, और जो सुख कष्ट दे उसको पूर्ण रूपेण सुख कैसे कहा जाए? इसलिए शास्त्रकारों ने सुख की एक बहुत सटीक और सार्वभौम व्याख्या प्रदान की है। रुद्राष्टक का पाठ करने से, उमानाथ का आश्रय करने से व्यक्ति को ये सुख मिलेगा जो अब मैं कहने जा रहा हूं। सावधानी से सुनिएगा। इसकी चर्चा मैंने कभी कोई कथा में 1-2 बार मुझे स्मरण होता है की भी है, किसी और संदर्भ में। यन्न दुखेन संभिन्नम,
न च ग्रस्त मनंतरम, न अभिलाषोपनीतम तत्सुखम स्वपदास्पदम। इस शास्त्र वचन बहुत अद्भुत, इससे बड़ी व्याख्या सुख की कोई नहीं हो सकती। उमानाथ का आश्रय जब तक ये जीव नहीं करेगा तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। अब कई लोग, 90% लोग होंगे दुनिया में, अरे 90 क्या ज्यादा मैं कह सकता हूं, जो उमानाथ का आश्रय नहीं करते फिर भी सुखी है। सुखी तो है, चाहे विषय और इंद्रियों का सम्मेलन से सुख पा रहा है, चाहे तामस चाहे सात्विक चाहे राजस, कोई भी सुख तो लोग पा ही रहे। तो यहां ये वैदिक ब्राह्मण किस सुख की ओर संकेत कर रहा है? कौन सुख? यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्त मनंतरम। अद्भुत। अभिलाषोपिनित तत्सुखम स्वपदास्पदम। 3 वस्तु है। जो सुख भोगते समय साथ साथ दुख का अनुभव न कराए। अद्भुत, क्या मनोविज्ञान है भारतीय प्रज्ञा का, भारतीय मानसिकता का। जो सुख भोगते समय, जिस सुख की क्षणों में हमें, उस सुख की क्षणों में भी दुख का संस्पर्श उसमें न हो। कैसे? अब आपको मिर्ची के भजिए बहुत प्रिय है, मान लो बहुत तीखे मिर्ची के भजिए, और वो भजिया आप खाते हैं, उस समय आपको सुख होता है क्योंकि आपके प्रिय हैं। लेकिन उसी समय मिर्ची अति तीखी होने के कारण आपकी आंख में से आंसू आ जाता है, जीव जलने की। तो ये भजिया खाने में पूर्ण सुख नहीं हुआ। सुख के समय जिसमें दुख का संस्पर्श है। अब आपको गन्ने का रस बहुत प्रिय है, आप पी रहे हैं, ग्रीष्म का समय है और आपको तृषा भी लगी और आपकी प्रिय रस है गन्ने का रस, और आप पी रहे हैं, उसी समय आपके मन में एक दुख भी चुभ रहा है कि मुझे बहुत डायबिटीज है। ये जो बॉर्डर की जो सुख के, मैं कैसे सब, आई कांट डिस्क्राइब, कांट, उसको मैं महसूस कर रहा हूं, मैं उसको पेश नहीं कर पा रहा हूं। संसार के कितने सुख ऐसे हैं जो सुख के उपभोग के समय भी दुख का संस्पर्श करा रहा है। अब आप सोने का सुख लेने जा रहे हैं कि अब प्यारी नींद ले लूं, सो जाऊं, और उसी समय, सोने के समय भी आपको एक दुख स्पर्श कर जाए कि कोई चोर घर में आ गया तो। सुख के भोग्य काल में भी जो दुख थोड़ा सा 5% हमारे मन के साथ लगा रहता है, उसको शास्त्रकार सुख नहीं कहते। रुद्राष्टक द्वारा सुख का वरदान ऐसा वरदान है कि जिस सुख को, सुख भोग्य समय में कोई भी दुख छूता न हो। अब तीर्थ में स्नान करे, करना चाहिए, पवित्र तीर्थ है, और लगे कि नहीं हम स्नान करें, इसका सुख है, पुण्य मिलेगा। चलो, पुण्य में मेरी कोई इतनी बड़ी आस्था नहीं, लेकिन शब्द यूज कर रहा हूं। पुण्य पाप ये द्वंद्व ठीक है धरातल पर, क्या पुण्य क्या पाप।
न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। तुलसीदास जी तो मानस के अंत में कहते, पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बपूरम शुभम। जगत के सर्जन में ये द्वंद्व, ये जोड़ का जरूर है। सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति बुझाति, ये सब द्वंद्व है जगत। लेकिन ये तो प्रपंच है, ये तो शिव की आंख में सपना है। लेकिन तीर्थ में स्नान करने का आपको एक सुख, लेकिन साथ साथ सर्दी का शरीर आपको ये शीतल जल का थोड़ा डर भी देता है, कपाने लगता है, सर्दी होने का डर है। संग संग एक दुख पीछा कर रहा है। वो सुख मिले तो कोई काम का नहीं। यन्न दुखेन संभिन्न, सुख भोगते समय जिसमें जरा भी दुख का संस्पर्श न हो। सुख मानी सुख। आप शराब पी रहे, सुख ले रहे, लेकिन आपको एक दुख भी चुभता है कि कहीं बापू निकल जाए और देख ले तो। मैं कभी कभी देख लेता हूं, आप सिगारेट पी रहे हैं और सिगारेट पीते पीते आपको लगे कि बापू निकल जाए और देख ले तो। आपके सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ, वो सुख सुख नहीं। आप किसी को गाली बक रहे और आपको लगे कि कोई देख ले, और दूसरा मेरे पास आज समय नहीं, वैसे 12 बजे तक तो समय है, 12 सवा 12 बजे तक जितना कह पाऊं कहूं। दूसरा, नच ग्रस्त मनंतरम, जिस सुख के भोक्तव्य के बाद दुख न हो। सुख के भोग के समय तो दुख की छाया नहीं हो, लेकिन सुख भोगने के बाद दुख न हो। आदमी विषय सुख भोग लेता है, उसके बाद निराशा दुख आकर खड़ा रहता है। आदमी कोई किसी भी प्रकार का सुख भोग, उसके अनंतर में, उसके बाद फिर निराशा, फिर दुख, फिर अफसोस, हमने ये क्या किया। किसी पर आदमी क्रोध कर लेता है, मैं तो मुंह पर सुना देता हूं, मैं किसी के डरने वाला नहीं, मैं तो सबको कह देता हूं, और उस समय वो खुश होता है, लेकिन उसी खुशी के बाद उसको फिर पछतावा शुरू होता है। तो जिस सुख के भोग के बाद भी कहीं दुख न हो, सुख के समय तो दुख हो ही ना, लेकिन बाद में भी न हो। और तीसरा, जो सुख केवल संकल्प मात्र से प्राप्त हो, अभिलाषोपमित, इच्छा मात्र से, संकल्प किया नहीं और सुख आया नहीं, प्रयास नहीं करना। क्योंकि प्रयास करो तो जिसको पाने के लिए तुम पहले दुखी हो रहे, तुम पहले दुख में पड़ गए, पहले कष्ट है। जिस सुख को पाने के लिए जीव को कोई प्रयास न करना पड़े, अभिलाषा की और खड़ा हुआ, इच्छा की और सुख प्रकट हुआ, तत्सुखम स्वपदास्पदम, इस सुख को स्वर्ग का सुख माना है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, वो स्वामी जी सुख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। धैर्य तुला एक अंक, ऐसा सुख कहां होता है कि जिस सुख के भोग के काल में कोई दुख का संस्पर्श न हो, जिस सुख को भोगने के बाद कोई दुख पैदा न हो। अब आदमी शादी करता है सुख, लेकिन उसके बाद क्या होता है?
है? शादी किया सुख के लिए, बाद क्या मिला? दुख। बाद में दुख। और जो सुख, जिस सुख के भोग्य काल में दुख की छाया न हो, जिस सुख का परिणाम दुख न हो, और जो सुख इच्छा मात्र से प्रकट हो जाता हो, जिसमें शरीर को कोई खेद न हो, शरीर को कोई कष्ट न हो, ऐसा सुख स्वर्ग का सुख है। ऐसा सुख सुख है। लेकिन इस सुख से भी एक बढ़िया सुख रामायण ने जो किया, कहा जो सुख लव सत्संग। अब आप ठीक से सत्संग करोगे तो उस समय जो सुख की सृष्टि होती है, उस समय जो सुख आप महसूस कर रहे हैं, उसमें जरा भी दुख का स्पर्श नहीं होगा। यदि सत्संग के सुख के समय भी आपके मन में दुख स्पर्श कर रहा है तो समझना आप सत्संग योग्यता पूर्वक नहीं कर रहे। सत्संग के पश्चात दुख नहीं होना चाहिए। हाँ, कथा पूरी होने के बाद आपको होगा कि पूरा हो गया, आप क्या करेंगे, क्या नई कथा होगी। कथा पूरी होने के बाद निराशा नहीं होनी चाहिए। हाँ, मानव मन जरा वो करेगा कि अब क्या करेंगे, अब सब सुना हो जाएगा, अब हाँ, सही सुख ये है कि जिस सुख के बाद सब शून्य हो जाए। आपको 9 दिन मेरी व्यासपीठ ने भरा है, अब आप खाली हो जाओ। पूर्ण और शून्य का मिलन, यही तो सत्संग है। संसारिक घटना पूरी होने के बाद जो सुना लगता है वो और बात है, सत्संग के बाद जो सुना लगता है वो तो बुद्ध का शून्य है। एक शून्य, एक ऐसा खालीपा कि इसमें और कोई चीज अब जा नहीं सकती। मैंने सत्संग किया। सत्संग का सुख ऐसा है जो सत्संग होने के बाद दुख नहीं देता। हाँ, तुलसीदास जी ने जरूर लिखा, मैं सभी जो मेरे स्मरण में आए वो जो विकल्प है वो भी बता दूं ताकि भविष्य में आपके मन में ये प्रश्न न उठे। तुलसी जी ने लिखा है, मिलत एक दुख दारुण रे, बिछुरत एक प्राण हरि ने। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। साधु को एक को मिलो तो दुख होता है, एक से बिछड़ो तो दुख होता है। दुर्जन को मिलने से दुख होता है, सज्जन से विलग होने से दुख होता है। लेकिन इसका अर्थ भी मेरा यही है, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। जब साधु जाता है तब प्राण हर लेता है। इसका मतलब मारना नहीं, इसका मतलब मृत्यु नहीं। तुम्हारी प्राण ऊर्जा जो इधर उधर भटकती थी वो साधु दक्षिणा में लेकर चला गया। तुमने क्या दक्षिणा दी कथा की? एक ही बाण प्राण हरि लीना। राम का बाण ताड़का को लगा, एक सत्संग हुआ बाण के माध्यम से, और दक्षिणा में राम को ताड़का ने दिया प्राण। साधु को क्या दोगे? सदगुरु को क्या दोगे? प्राण के सिवा कौन महत्व की दक्षिणा है जो हम अपने सदगुरु को दे सकते हैं? हम बहुत कुछ सदगुरुओं को देते हैं, प्राण को बचाए हुए हैं। और ये प्राण जब तक महादेव के चरणों में नहीं दिया, न तावत सुखम शांति, तब तक शांति सुख संभव नहीं। प्राण देना मतलब प्राण निकाल देना नहीं। हमारे प्राण की ऊर्जा जो खबर नहीं कितने कितने क्षेत्रों में भटक जाती है, वो मेरे गुरु के लिए हो, वो मेरे शिव के लिए हो। मैंने मन में निर्णय किया, यदि भगवान कराए तो निर्णय तो कर, क्योंकि ये पूरा अष्टक जो है उसका मैं गुरु परक अर्थ नहीं कर पाया।
इस पूरे अष्टक का गुरु परक अर्थ करेंगे महाकाल में। क्योंकि ये अष्टक जो है बाप, आप कान खोलकर सुन लो, ये रुद्राष्टक तो काकभूषुंडी जी के गुरु की दृष्टि में है, लेकिन काकभूषुंडी की दृष्टि में रुद्राष्टक नहीं है, गुरोराष्टक है। क्योंकि काकभूषुंडी तो कांपता था और शिव के सामने काकभूषुंडी जी को लग रहा है रुद्र मेरा गुरु नहीं, भद्र मेरा गुरु है, जो भद्र उनका गुरु है। भद्र मानी साधु, परम साधु परमार्थ में। इसलिए काकभूषुंडी के लिए रुद्राष्टक नहीं है, इनके लिए भद्राष्टक है, मेरा गुरु है। काकभूषुंडी कांपता हुआ देख रहा है, ओहो नमामीश, कौन शंकर को, जो तो कुपित हो गया, मैं कुपित होने वाले के सामने देख नहीं पाऊं, जो कृपालु मेरे सामने खड़ा है, हो रहा है, मेरे लिए तो यही शिव है। इसलिए काकभूषुंडी के मन में, यदि काकभूषुंडी गाएगा तो कहेगा न जानामि योगम जपम नैव पूजाम। ये आदमी गाए तो पूजा, ये तो ठीक है। काकभूषुंडी का गुरु कहे कि न जानामि योगम जपम नैव पूजा, क्या योग नहीं जानता था ये? क्या ये पूजा नहीं जानता था? विप्र एक वैदिक शिव पूजा, निरंतर पूजा करता, वो कहता मैं पूजा नहीं जानता। हाँ, ये उनकी निराभिमानिता जरूर कही जाएगी, लेकिन शब्द तो काकभूषुंडी बोलेगा तो कहेगा न जानामि योगम जपम नैव पूजाम। मैं न योग जानता हूं, मैं जप जानता होता तो मेरा गुरु आए तब खड़ा हो जाता, मैंने जप जाना ही नहीं। जपत रहे वो शिव नाम, मैं खाक जप करता था, मुझ में जप की कोई क्षमता नहीं है। काकभूषुंडी जी का गुरु बोले तब ये रुद्राष्टक है, स्वयं काकभूषुंडी बोले तो ये भद्राष्टक है। सदगुरु के प्रति उसकी विशद व्याख्या यदि भगवान कराएं तो सिंहस्थवे। उज्जैन में जब सिंहस्थ, अभी मैं वादा नहीं कर रहा हूं, भगवान कराए तो उसी की व्याख्या हम गुरु परक करेंगे कि प्रत्येक शब्द। और गुरु परक की व्याख्या मेरे मन में जो घूम रही है, मैंने मेरे दादाजी में मैंने जो देखा, मेरे जो सदगुरु भगवान है त्रिभुवन दास दादा, मैंने विष्णु देवानंद गिरी को मैंने देखा नहीं, लेकिन उसकी चेतना का अनुभव किया। इस चेतना में मैंने जो महसूस किया, मैंने ध्यान स्वामी बापा को देखा नहीं, लेकिन उसकी जीवंत चैतन्य समाधि को जो महसूस किया। मैंने तुलसी का दर्शन नहीं किया, लेकिन तुलसी को मैंने जिस रूप में आत्मसात किया। मैंने सुखदेव को दिखा नहीं, लेकिन सुखदेव को जिस तरह मैंने प्राण में के दबकार में महसूस किया। मैंने हनुमान जी को जिस तरह रोम रोम में उतारा, और मैंने शंकर को जिस तरह प्रेम किया, ये पूरी गुरु परंपरा को देखते हुए यदि अवसर मिला तो मैं ये भद्राष्टक के रूप में इसी स्तोत्र को, ये गुरोराष्टक है, शंकराचार्य महाराज ने गुरोराष्टक लिखा। क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे, क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे, सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं, सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं, गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन ततः किं ततः किं ततः
ततः आखिर में गुरोराष्ट्रकं यः पठे पुण्यदेहि गुरोराष्ट्रकं यः पठे पुण्यदेहि यतिर्भूपति ब्रह्मचारी च देहि यतिर्भूपति ब्रह्मचारी च देहि लभेद्वाञ्छितार्थं परब्रह्मसंज्ञम् ततः प्रवाके मनो यस्य लग्नं शरीरं सुरूपं सदा रोगरूपं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन ततः किं ततः किं ततः किं ततः कागभूषुंडी जी के गुरु की दृष्टि में ये रुद्राष्टक है, लेकिन जिसने गुरु अपराध किया है वो कागभूषुंडी जी के मन में ये अपने गुरु का अष्टक है, क्योंकि वो कुपित शिव के सामने देख भी नहीं पा रहे थे। वो तो कांपते हुए रोते हुए इस साधु ब्राह्मण को देख रहे कि मेरे लिए क्या कर रहा है। यहाँ सूत्र बोला जा रहा है शिव के लिए, यहाँ भुसुंडी के मन में अर्थ निकल रहा है अपने सदगुरु के लिए। ये जो सदगुरु परक ये अष्टक है, यदि महाकाल ने चाहा, क्योंकि मैंने कहा कि प्रासंगिक तो वहाँ होता है ये रुद्राष्टक, लेकिन उनकी प्रेरणा है, सुना रहा था मैं ओंकारेश्वर को, यदि प्रभु ने चाहा तो यही रुद्राष्टक फिर गुरु अष्टक के रूप में, भद्राष्टक के रूप में, फिर यदि प्रभु ने चाहा तो ऐसा सुख जो भोग्य काल में दुख का संस्पर्शित न हो, जो सुख भोग के बाद भोग के अंतराल में दुख की सृष्टि न करता हो, और जो सुख इच्छा मात्र से प्रकट होता हो, ऐसा सुख हे उमानाथ जब तक ये जीव तेरे चरणारविंद का आश्रय नहीं करता कभी नहीं प्राप्त हो, कभी नहीं। सत्संग का सुख, परम सत्संग का सुख है जो भोगते समय भी दुख न दे, अंतराल में दुख न दे, और भाव लगाया और आदमी मौन सत्संग में डूब जाता है। स्वामी शरणानंद जी की भाषा में कहो तो जरूरत नहीं दूसरे, एक मौन सत्संग शुरू हो जाता है भीतर। ये है जो सुख लाओ सत्संग। बाकी बिछुरत एक प्राण हरि ले का अर्थ मेरा है वो सदगुरु जो हमारे प्राण की ऊर्जा लिए लेता है ताकि भटके ना, भटक न जाए।
नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वह नराणाम। लोक, यह लोक और परलोक, इसका तो बहुत से अर्थ होता है कि ये लोक यानी हमारे नज़र के सामने जो, और परलोक जो अभी देखा नहीं बाद में मिलने वाला है वो जो हो। लेकिन इह और पर का मेरा अर्थ है, जब तक महादेव का आश्रय नहीं किया जीव ने, तब तक भीतर का सुख और बहिर जो हमारे सामने हमारी कर्तव्य कर्मों के लिए जो है, इन दोनों में से कोई सुख आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। संसार का बोझ उठा उठा कर थक जाओगे, सुख नहीं मिलेगा, और भीतर भी सुख का अनुभव नहीं होगा यदि उमानाथ का आश्रय। यह लोक मानी भीतर का, मेरा जो एक भीतर लोक है और मेरे सामने जो मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वधर्म है, दोनों का सुख मुझे मिले, वो मिलेगा शिव आश्रय से। न तावत सुखम, तब तक उसको सुख नहीं, जब तक ये जीव शिव का आश्रय न करे, उनके चरणों का दास न बने, सुख नहीं मिलेगा। फिर दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, न तावत सुखम शांति, उसको शांति नहीं मिलेगी। शांति बहुत आवश्यक है, लेकिन शांति की परिभाषा हम थोड़ी जानते हैं। कोई आदमी मर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोई मर गया, एक बहुत बड़ा धनी मर गया, चलो अब्जोपति था, मर गया, उनके बैसने में आप जाओ, शोक सभा में आप जाओ, इनको परिवार को तसल्ली देने आप जाओ, तो अब क्या बोलते हैं? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, यही तो कहते हैं ना। क्यों नहीं कहते भगवान वहाँ भी उनको एम्बेसडर कार दे, भगवान वहाँ भी उसको फ्रिज दे, भगवान वहाँ भी उसको घरघंटी दे, भगवान वहाँ भी उसको सिक्योरिटी दे। ये एक कबूलात है जीवात्मा की कि ये जो यहाँ था वो सुख देने वाला था लेकिन शांति देने वाला नहीं था। इसलिए हम कहते हैं इस आत्मा को शांति दे, क्योंकि यहाँ उसने शांति नहीं पाई। जो शुरू में अमृत जैसे लगते थे, परिणाम में दुख देने वाले, सब सुख महसूस किए। क्यों शांति की कल्पना हमारे यहाँ? वरना इतना बेचारा छोड़कर गया तो कहना चाहिए भगवान उसको एक अच्छी ऑफिस दे, वहाँ उसको घूमती चेयर दे, वहाँ उसके अगल बगल में 3 टेलीफोन पड़े थे वो टेलीफोन दे। इनमें से कोई बात आदमी नहीं करता। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। ये शांति कैसे मिलेगी? मिलेगी शिव चरणारविंद के आश्रय से शांति। हमारा वेद का ऋषि शांति मंत्र बोलता है तब 11 प्रकार की शांति की कामना करता है। द्यो शांति, द्योलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, पानी में शांति हो, औषधि में शांति हो, वनस्पति में शांति हो, हा? सर्व देवताओं में शांति हो, ब्रह्म में शांति हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऋषि कहता है शांति में भी शांति हो। यह हद है। द्योलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति। देखो ये 11 स्थान बताए मंत्र में, और 11 बार शांति शब्द का प्रयोग किया है वेद में, क्योंकि रुद्र 11 है। 11 स्थान शांति के, द्योलोक से लेकर अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, वनस्पति, औषधि, देवता, स्वयं ब्रह्म, शांति के हर क्षेत्र में, और मेरे भीतर भी शांति है। अब देखो द्युलोक अशांत होगा तो इसकी असर सब पर पड़ती है। आदमी शांत नहीं बैठ पाएगा।
अंतरिक्ष अशांत होगा, ये रॉकेट निकले, ये बम्बार्टमेंट हो, ये कोई अणु बम फेंके, अंतरिक्ष में कोई वो करे, हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे। पृथ्वी में अशांति हो तो हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे। बगल वाला कोई देश अशांति पैदा करे तो भारत शांति नहीं ले सकता। पृथ्वी में शांति हो तभी शांति होती है, अंतरिक्ष में शांति हो तभी शांति होती, द्योलोक में शांति हो तभी, पानी में शांति हो तो शांति होती। बहुत बेकाबू नदियां हो जाए तो आदमी शांत नहीं रह सकता। वनस्पति में शांति हो तो शांति मिलती है, औषधि में शांति हो तो शांति मिलती है, सर्व देवताओं में शांति हो तो शांति मिलते। ब्रह्म भी शांत होना चाहिए। याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी तयानस्तनुवा शांतमया गिरिशंता। तुम्हारा रुद्र रूप नहीं, हमें तुम्हारा शांत प्रसन्न रूप चाहिए। तुम भी रुद्र हो तो हमारी शांति स्थिर नहीं। ब्रह्म शांत हो, सर्वदेवता शांत हो, सब शांत हो, फिर कहता है शांति भी शांत हो। अब शांति को शांत होना क्या मतलब? कई शांति ऐसी होती है जो डरावनी होती है, जैसे स्मशान की शांति डरावनी हो। स्मशान बिल्कुल शांत होता है लेकिन सब घबराते कि वहां कैसे, वो भयावनी शांति। इसलिए तो मैं रोज स्मशान में जाता हूँ, जब तलगाजड़ा में रहता हूँ रोज स्मशान में जाना, एक परिक्रमा करना, और वहाँ जाने से 2-3 फायदा हो जाता है। एक तो शांति की भयानकता छूट जाए, दूसरा गांव में कौन मैं 8 दिन बाहर था, कौन कौन क्या हुआ वो खबर मिल जाए। हो सके तो रोज स्मशान की यात्रा करो। अब बड़ी लंबी यात्रा होने वाली, थोड़ा रिहर्सल तो कर लो। मैं रोज जाता हूं, परिक्रमा करूंगा स्मशान की, चिता की। वहां शांति है लेकिन भयानक शांति है। शांति भी शांत हो, ये बड़ा सोचनीय शब्द है। बाप जब तक उमानाथ पादार विंदम का आश्रय नहीं होगा, तब जो वर्णन किया व्यासपीठ ने शास्त्रों से लेकर, वो सुख नहीं होगा और न वैदिक शांति होगी। और ध्यान देना, शांति और क्रांति अकेले में होती है, भीड़ में नहीं होती। चाहे आप शांति चाहे आप क्रांति करना चाहे, भीड़ में क्रांति नहीं होती, जुलूस निकलता, क्रांति नहीं, एक हंगामा होता है। शांति के लिए भी कोई एकलता चाहिए, क्रांति के लिए भी एकलता चाहिए। ऋषि अकेला बैठा है तब उनके मन में क्रांति पैदा होती है और फिर उसका दर्शन क्रांत दर्शन माना जाता है। कहते हैं हम क्रांत दर्शन। क्रांत दर्शन का मतलब क्या? कोई बैठा है एकांते सुखमास्यताम, माताएं 2 कंगन हाथ में पहनेगी तो घर कार्य करने में आवाज आएगी ही आएगी। एक कंगन निकाल दे, एक रखे तो फिर कभी आवाज नहीं होती। शांति, प्रभु का आश्रय करने से ऐसा सुख मिलेगा। और ऐसी शांति प्राप्त होगी जिसमें ब्रह्म भी शांत हो, अंतरिक्ष भी शांत हो, पृथ्वी भी शांत हो, वायु भी शांत हो, जल भी शांत हो, वनस्पति औषधि सब कुछ शांत हो, शांति भी शांत हो। ऐसी शांति भगवान भोलेनाथ का चरणारविंद का आश्रय जब तक जीव नहीं करता तब तक नहीं मिलता। बहुत पुस्तक पढ़ने से भी नहीं हो पाता बाप, पुस्तक भी अशांत कर देता है, ग्रंथ गड़बड़ कर।
बहुत वैरागी आप हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, तो भी शांति बहुत दूर की बात है। हाँ, लिखा है त्यागात शांति, गीता ने कहा, लेकिन ये त्याग वैराग्य उसका अर्थ हम समझे नहीं। त्याग और ऐसा वैराग्य शांति दे सकता है जो त्याग करने के बाद क्या त्यागा था वो भी भूला जाए। तुलसी कहते हैं, कही तात सोई परम बिरागी, तृण समसीधि दीन गुण त्यागी, तृण समसीधि दीन गुण त्यागी। परम वैरागी वो है जिसको तिनके की तरह समस्त सिद्धि त्याग, तिनके का दृष्टांत। कोई लॉन में हम बैठे, खेत में बैठे, कोई काम नहीं है, कोई किसान बैठा है, दोपहर का भोजन की राह देख रहा है कि भात आएगा, मानो कोई देहाती, और उसे बैठे बैठे कुछ न कुछ आदमी करता रहता, तो घास का तिनका तोड़कर फेंक देता है। ऐसा पत्नी भात लेकर आए तो क्या वो पति कहेगा कि तू नहीं आई थी, मैंने कितने तिनके तोड़ दिए, वाह वाह करो। तिनका तोड़ने का कोई अहम भाव नहीं है, और तिनका तोड़ा वो याद भी नहीं। इसलिए जानकी कहती है, तृण धरी औट कहती बैदेही, तू मुझे लालच दिखा रहा, लेकिन तृण धरी, तृण घास के, त्यागी हुई चीज भी याद न रहे। हमारा दान 2 जगह लिखा होता है, इसलिए ऊपर नहीं लिखा जाता, क्योंकि 2 जगह तुमने लिखवा दिया, भगवान को लगता बेकार कागज क्यों बर्बाद कर। दफ्तर में इतना काम तो चित्रगुप्त को पड़ा ही है, और ये झंझट का 2 जगह तो हम लिखवा देते, 3 जगह लिखवा दे, 2 नहीं। एक तो जहां देते हैं वहां, दूसरा दफ्तर में जहां, इसका मतलब ये देना मत बंद करना भैया, एक कलयुग दान देना चाहिए, जरूर दो, जरूर। लेकिन 3 जगह लिख तो जाते, एक तो जहां दिया, मंदिर में दिया वहां लिखा दिया, या दूसरा जो पहुंच ली होगी वहां, और तीसरा अपनी स्मृति में लिखा लिया, हमने 11,000 दिए, हमने 11,000 दिए। तो भगवान कहता है तूने 3 जगह लिखवा दिया, अब मैं क्यों चित्रगुप्त के फाइलों का झुंड पड़ा है वहाँ। भगवान कहते हैं ये तीनों जगह जो लिखा वो भूल जाए, तब मेरे हृदय में लिखा जाएगा। तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी, सब भुला जाए। जैसे तिनका तोड़ा और फेंक दिया, कोई आदमी याद नहीं रखता कि मैंने तिनके को तोड़ा था, बात खत्म। शिव और पार्वती उज्जैन के स्मशान में घूमने निकले, महाकाल और महादेवी। रात्रि का समय है और भर्तृहरि का त्याग वैराग्य कौन वर्णन करे। जिस आदमी ने श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक लिखा, 92 लाख माळवारो धनी भर्तृहरि। ये जो मध्य प्रदेश है ना, उसने बहुत दिव्य चेतनाएं प्रदान की है, बहुत अद्भुत चेतनाएं प्रदान की। तो स्मशान में देव और देवी दोनों निकले, महादेव और महादेवी। तो दोनों में चर्चा शुरू हो गई। आहा, भर्तृहरि के समान कौन त्यागी, कौन वैरागी। अद्भुत हुआ था क्या कि भर्तृहरि उसी समय एक चिता के जल रही थी, शव जल रहा था, उसके ऊपर एक खोपड़ी में भोजन के लिए खिचड़ी पका रहा था। 92 लाख मालवा का सम्राट जब बैराग हुआ, चिता पर खिचड़ी पका रहा, भिक्षा करनी थी, भोजन करना था। कितना वैराग होगा देखो। चिता का चूल्हा बनाया, खोपड़ी का पात्र बनाया,
और उसमें वो खिचड़ी बना, खोपड़ी के पास खिचड़ी बना। पार्वती ने कहा है भर्तृहरि समान संसार में कोई त्यागी वैरागी नहीं बाबा। अद्भुत पक्ष लिया। इतना त्यागा और इतना वैरागी आदमी खिचड़ी किस तरफ पका रहा। तो महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा देवी जल्दी प्रमाण पत्र मत दो। बोले आप वैरागी हैं, आपको जलन हो रही है क्या? जैसे पत्नी चुटकियां लेती हैं, जो उनके स्वभाव में होता है। देवदत्त स्वभाव होता है चुटकियां लेने का। भवानी ने भी कहा आपको जलन होती है, आप बड़े बैरागी कहलाते हैं, लेकिन देखा भर्तृहरि खिचड़ी पका। बोले देवी मुझे कोई जलन नहीं है, लेकिन जरा जल्दी कर रही है। बोले क्या दिखाई देता है? 92 लाख मालवा जिसने त्यागा और खोपड़ी में खिचड़ी पका रहा, हद नहीं है क्या? बोले देवी परीक्षा करनी है? बोले हाँ। तो दोनों ने वेश बदल दिया, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश ले लिया। यहां खिचड़ी तैयार हो गई और भर्तृहरि खिचड़ी का वो भोजन के लिए तैयार हुआ ही भिक्षान देहि करके दोनों आकर खड़े हुए। भर्तृहरि ने, चांदनी रात थी, कोई दंपति आए हैं, अपनी जो खिचड़ी थी वो दे दी, पानी दे दिया। पार्वती ने जरा विजयी अदा से शिव के सामने देखकर कहा कि देखा आप, अब तो मानोगे, वो खिचड़ी भी दे दी। बोले जरा जल्दी कर रही है तू। बोले अब क्या बाकी है? बोले मुझे देखा करो, सुना करो। तब शंकर भगवान ने कहा ब्राह्मण के रूप में, अरे योगी अवधूत, हमने भिक्षा मांगी, आपने दे दी, धन्यवाद साधुवाद, लेकिन हम भी भूखे हैं, आप भी भूखे हैं, हमने भिक्षा ले ली, लेकिन अब हम आपको देते हैं, पूरा न त्यागो, थोड़ी खिचड़ी आप भी रखो, सब कुछ न त्यागो। तो चांदनी रात में चिता की अग्नि के प्रकाश में हंसता हुआ भर्तृहरि बोला कि हे भूदेव, आपको पता नहीं मैंने 92 लाख मालवा त्यागा है, खिचड़ी कौन विसात में। और भगवान शंकर ने पात्र फेंक कर कहा देवी इतनी बीमारी अभी बाकी है कि 92 लाख मालवा दिमाग से निकला नहीं है, ये जब भूल जाएगा तब ये दूसरा शिव हो जाएगा, तब दूसरा महादेव हो जाएगा। त्याग और वैराग्य से शांति मिलती है अवश्य, लेकिन त्याग की स्मृति भी न रहे कि मैंने ये दिया था, मैंने ये त्यागा था, तब शांति मिलती है। न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप। सुख और शांति तब मिलेगी जब शिव आश्रय होगा, और जब तक शिव आश्रय नहीं होगा तब तक संताप का नाश नहीं होगा। संताप का नाश, 3 ताप का, जो हम तप रहे, तातप्यमानम, जो हमें तपाए हुए है, ये ताप का नाश शिव के आश्रय से होगा। तावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापना। प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूता। आप प्रसन्न हो, प्रसन्न। आगे कहते हैं न जाना योगम जपम नैव पूजा न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं न तो
दुःखोऽहतातप्यमानं जरा जन्म दुःखोऽहतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। साधु ब्राह्मण कह रहा है, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे महाकाल, न जाना मैं योगम, मैं योग नहीं जानता। ये उनकी सरलता है, उनकी दीनता है, मैं कुछ नहीं जानता। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव प्रसीद। मैं कुछ नहीं जानता, मैं योग नहीं जानता। न जानामि योगम जपम, मैं जप नहीं जानता, मैं पूजा नहीं जानता। तीन में से मैं कुछ नहीं जानता। और सही भी है, लोग कितना ही योग साधे, कितना ही जप करे, कितना ही पूजा करे, लेकिन परिपूर्ण कभी नहीं होता, कुछ कमी रह जाती है। भर्तृहरि ने तो कहा, योग में भोग का भय हो, कुछ बात नहीं। जप में दंभ का भय है, पूजा में अहंकार का भय है। मैं पूजा कर रहा हूं, मैं 5 घंटे पूजा करता हूं, मैं जप करता हूं, मैं योगी हूं, ये सब खतरे हैं। ध्यान देना, योग अद्भुत विज्ञान है, लेकिन योग में विवेक बनाए रखना। तो विवेक गया तो योग भ्रष्ट हो जाओगे। जप बहुत कलयुग की महान सिद्धि है जप, लेकिन जप में विधि विधान न आए तो कोई चिंता नहीं, भाई को भाई अनख हालत चलेगा, लेकिन जप में विनय बनाए रखना। तुम राम राम रटो और दूसरों के साथ बात करो, तब तुम्हारी वाणी में विनय न हो तो राम जितना फल देना चाहता है इतना देगा तो भी तुम पा नहीं सको। जिस वाणी से आप जप करते हो उस वाणी में विनय होना चाहिए, ये शर्त है। अब कोई सास बैठी बैठी जप लाख करे, रोज 21,600 करे और वहू के सामने बात करते समय कर्कशा हो तो ये जप उनको फायदा नहीं देगा। तीनों सूत्र समझ लीजिए बात। योग में विवेक रखना, विवेक मिलता है गुरुओं से, गुरुओं के सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई। योग में विवेक रखना सदा सदा। सच्चा योगी ये है जो परम विवेकी हो। भोगी को देखे तो भी विवेक न चुके, वरना भोगी को देखकर योगी को अहंकार आता है। भोगी पड़ा है कीचड़ में, तुम्हारी ताकत हो तो कीचड़ से निकाल योगी, और उसको भी जोड़ दे किसी से। ताकत हो तो निंदा मत कर। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा चांदी का सोने का सिक्का गोबर में गिर जाए तो तुम निकाल लेते हो, तुम्हारी सोने की रिंग कीचड़ में चली जाए तो तुम निकाल लेते हो। तुम्हारे परिवार की कोई व्यक्ति यदि दुर्व्यसन या तो बुराई में गिर गई तो निंदा क्यों करती हो? बाहर निकालो उसको नहलाओ, उसको धोलाओ। एक सोने की रिंग तुम निकाल देते हो, पनडुबिया लगा देते हो। सोने का हार यदि खो गया तो नदियों में। तुम्हारे घर की एक चेतना भूल कर रही है तो उससे टकराओ मत, उसको निकालो, उसको बाहर निकालो। अविवेक के बिना योग अधूरा है। विवेक होना चाहिए। चित्त वृत्ति का निरोध होना चाहिए योग में। विक्षिप्त चित्त काम नहीं देता। जिस चित्त में विवेक स्थिर नहीं हुआ, विवेक का संग्रह नहीं हुआ, वो योग कमजोर है। पुराणों में कई योगी गुस्सा करते हैं, समझ लेना चाहिए योगी तो है, विवेकी नहीं है। योग तो विवेक, योग का भूषण है विवेक।
न जानामि योगम जपम नैव पूजा। तो योग विवेक से करिएगा, विवेक रखना। जप विनय से करना। खूब रोज कितना नाम जपे, कितने मंत्र जप रहे हम, और परिवार और जिसके साथ नित्य निवास है, जिसके साथ रोज ने रोज हमारा कारोबार, इनके साथ हमारी बोली कर्कशा है तो नहीं चलेगा बाप। तुम्हारे नौकरों के साथ भी तुम्हारी बोली कर्कश रही तो तुम्हारा जप इतना फल नहीं देगा। आप धंधे में धन लगाते हैं, कोई कहता हमने 5 लाख उस फार्म क्षेत्र में लगाया, कोई कहता हमने 10 लाख। आप कमाई करने के लिए धन लगाते हैं तो कितनी सावधानी से काम करते हैं। तुम्हारे घर के नौकर धन नहीं लगाते, तुम्हारे घर में जिंदगी लगा देते। तुम उसके लिए कुछ करो जो जिंदगी लगा देते। धन बेचारे के पास कहां की धन जिंदगी लगा दे। तुम यात्रा में जा सकते हो, वो नहीं जा सकते बेचारे। तुम संडे को जा सकते हो बाग में घूमने के लिए, उसको सब घर साफ करना है, वो नहीं जा सकते। आप सोच के सत्संग को चरितार्थ करिए बाप, और दिखा दीजिए आने वाली इस सदी के 10-15 साल में दिखा दीजिए कि कथा का परिणाम लो। देखो आप सोच, तुम अपने बीवी बच्चों के साथ घूमते हो, उनको बीवी बच्चे नहीं हैं, वो रात दिन तुम्हारे घर में पड़े रहते। कैसे करोगे? सत्संग का मतलब क्या है? क्या वो चेतना नहीं है? छोटे से छोटे मानवी को आदर करो, प्रत्येक व्यक्ति को प्यार दो, वात्सल्य दो, तभी जब ठीक होगा। जो जिंदगी लगा देते उस पर दृष्टि दे। साल में कभी, 2 साल में कभी तुम्हारे घर के जो काम करने वाले होते, जो सदस्य है परिवार के समान, उसको भी यात्रा कराओ। चलो हम 15 दिन चला लेंगे, तुम हो जाओ 5-7 हो ना, चलो एक मेटाडोर कर दिया, लो एक खर्ची, जाओ यात्रा कराओ, द्वारका चले जाओ, बद्रीनाथ। तुम देखो फिर तुम्हारी मस्ती कल छीना सब चला जाएगा इस काल के प्रवाह में। थोड़ा जी लो बाप, जप विनय से हो, योग विवेक से हो। योग में विवेक, जप में विनय, और पूजा में वात्सल्य। ये वात्सल्य शब्द प्रयोग कर रहा हूं तब मेरे मन में श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी घूम रहे हैं। वल्लभाचार्य जी की परंपरा बालकृष्ण को मानती है। मेरा तुलसी भी बालकृष्ण को मानते हैं। इष्ट देव मम बालक राम, स्वभाव और वात्सल्य भाव से जब किसी की पूजा करनी तब वात्सल्य रस प्रधान होना चाहिए। पूजा वात्सल्य से। न जानामि योगम जपम नैव पूजा। विवेक न हो और योग साधा तो योग जाना नहीं, विनय नहीं और जप किया तो जप पर्याप्त हुआ नहीं, वात्सल्य नहीं तो पूजा की तो पूजा पर्याप्त नहीं। बच्चे में मां कितना समय लगा देती है, छोटे बच्चे पर वात्सल्य होता है, मां कितना समय लगा देती है, उसके रज रज उसका ख्याल करती है। वैसे तुम्हारा इष्ट देव का ख्याल इस तरह रखो, वात्सल्य भाव से। पूजा में वात्सल्य, जप में विनय, योग में विवेक। ये न हो तो हमारे लिए गाना बिल्कुल आवश्यक है। न जानाम योगम जपम नैव पूजा। न जानाम योगम जपम नैव पूजा। न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। जरा जन्म
शंकर जो सबको कल्याण करने वाला है, तुष्ट करने वाला है। गंगा जल चढ़ाते रहे, शंकर तुष्ट होगा। लेकिन सही में न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, हे शंभु सदा सर्वदा तू सबका कल्याण करने वाला है, लेकिन हमें आपको प्रसन्न करना। एकमात्र इस ब्राह्मण की अपेक्षा, न मोक्ष मोक्ष की कोई अपेक्षा इस ब्राह्मण को, एकमात्र अपेक्षा वो ये भी नहीं चाहते, बाद में कहेंगे, लेकिन अभी तो ये भी उनकी मानसिकता नहीं कि वो कुछ दे। कहते हैं बस केवल प्रसन्न होगा। आप कुपित हो गए, इस जीव पर करुणा करो। अब प्रसन्न, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध शब्द बोले ही जा रहा है। अब प्रसिद्ध मैं इसलिए न तो हम हूं। ये स्तोत्र है ना, संस्कृत प्राकृत का मिश्रण है। यह अष्टक शुद्ध संस्कृत नहीं, ये प्राकृत और संस्कृत का मिला हुआ अष्टक है। व्याकरण के न्याय से मैंने सब प्रकार से इस चारों ओर से अराउंड द स्तोत्र में परिक्रमा लगा ली कि इसमें व्याकरण भेद है। दोनों तुलसी ने बहुत करुणा की। ये नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील, उसमें भी प्राकृत और संस्कृत का मिश्रित भाव। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। हे शंभु, हे कल्याण करने वाले, हम आपके लिए नतमस्तक हैं। आपको एकमात्र आप प्रसन्न होइए। तो प्रसन्न किस तरह शंकर होगा? गंगा जल चढ़ाने से, पंचामृत चढ़ाने से, षोडोपचार पूजन करने से, अबिल गुलाल चढ़ाने से, बिल्व, ये तो सब करना है। भगवान को प्रसन्न करना हो तो 3 प्रकार के जल चाहिए। जिसके पास 3 प्रकार के जल हो, उसके पास और तीर्थ का जल न भी हो तो भी अभिषेक शिव को प्रसन्न करेगा। जिसके आंखों में 3 प्रकार के आंसू हो, वो शिव को सदा सदा प्रसन्न कर देगा। शांति से समझिए। एक, जिसके आंख में दूसरों के दुख के आंसू हो, जे पीड़ पराई जाने। किसी को दुखी देखा और आंख डबडबा गई तो समझो शंकर के लिए मेरे दोनों कलश में गंगा जल आ गए। अब मुझे गंगोत्री का जल लाने की जरूरत नहीं, वो तो बहुत उत्तम है। पर दुख को देखकर में आंसू आए, वो शिव को रजाने का प्रथम जलाभिषेक है। 3 प्रकार के आंसू। वो गीत में आता था ना, मैं कहा हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम है तो रोती है आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना। जिगर मुरादाबादी का शेर है। क्या आंखों में है जिगर, आंसू तो बहुत आंखों में है जिगर, लेकिन बिंद जाए सो मोती है, बह जाए सो पानी है। मोती बन जाए आंसू, गंगा जल बन जाए आंसू, जब दूसरों के दुख को देखकर रोए। आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दते हो गई मुस्कुराए। आज सोचा तो आंसू भराए, आज जनाब का भी आजमी साहब तो आंसू भराए।
मुद्दत हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू बाप अभिषेक के लिए एक जल है, ये त्रिवेणी का जल माना जाएगा। एक है पर दुख के आंसू। अपने दुख के लिए आंसू वो अभिषेक का जल नहीं बन सकता। दूसरों के दुख के लिए रोई आंखें। आज कोई शंकर को आंख निकाल कर चढ़ा दे, ऐसा कभी भी मत करना। कई लोग अंधश्रद्धा के मारे सिर काट कर चढ़ा देते हैं, ऐसा मत करना। यदि सही कमल पूजा करनी हो तो इतना ही करना, दूसरों की पीड़ा देखकर तुम रो लो, वो शंकर का जलाभिषेक है। तो सावधानी से समझिएगा। दूसरों के दुख का आंसू। दूसरा आंसू स्वदोष का आंसू। अरे मुझ में इतनी बीमारी क्यों, मुझ में इतने विकार क्यों है, मुझ में इतने दोष क्यों है, और आदमी कितने अच्छे हैं और मैं क्यों बुरा, मेरा स्वभाव ऐसा है। अपने दोष के आंसू, वो अभिषेक का दूसरा जल। जब आदमी को अपने दोष याद दिला, मौसम कौन कुटिल खलकावे, हमारे हरि अवगुण चितना धरो। पर दुख के आंसू और स्वदोष के आंसू, जब अपनी बुराई, अपने विकार, अपना खराब स्वभाव, उनके आंसू आए, बहुत जरूरी है। आंसू आदमी को हल्का बना देता, एकदम हल्का फुल्का स्फूर्त बना देता है। पर दुख के आंसू एक गंगा जल है। स्वदोष के आंसू, स्वदोष दर्शन, ये यमुना जल है। रहा सरस्वती का जल। त्रिवेणी के जल से अभिषेक हो, महादेव का, ओंकारेश्वर का, महाकाल का। जब हम अपने दोष के लिए रोए, बुरा ढूंढन में गई, बुरा न मिला कोई, अपने मन में झांक लिया तो मुझसे बुरा न कोई। और अपने बुरे स्वभाव के लिए जब रोना हो जाता है जमुना जल। तीसरा जल इससे भी महत्व का सरस्वती गुप्त है, बड़ा गोपनीय जल है। वो है ईश्वर की अनंत करुणा को याद कर रोया हुआ जल। अरे तुम बहुत अनुग्रह कीनो, अनंत अनंत तेरे उपकार कि तूने हमको मनुष्य बनाया, तूने हमको भारत में जन्म दिया, शास्त्रों के देश में, ऋषियों के देश में, इतने महान तीर्थों में तूने हमको जन्म दिया। विनय में गोस्वामी जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। देवताओं के भी दुर्लभ ऐसा हम ही कृपा कर देनो, ऐसा मनुष्य शरीर आपने मुझे दिया। तूने बहुत दाता अनुग्रह किया, बहुत अनुग्रह। परमेश्वर के उपकार को याद करके रोता है साधु, कोई संत, कोई साधक। ये प्रभु के अनंत उपकारों के लिए आंख भर जाए। आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। ये तीसरे आंसू, जिनमें ये तीन प्रकार के आंसू आ जाएंगे, न तो हम, हे महादेव, हम आपको तुष्ट कर पाएंगे, हम आपको प्रसन्न कर पाएंगे। न जानाम योगम जपम नहीं पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। संक्षेप में, जरा जन्म दुखो, दुख का ओघ,
दुख का ओघ मानी ढेर ओघ। तातप्यमान, जरा और जन्म का दुख का गिनाया, प्रास के लिए 2 ही बताए, बाकी उनका ओघ कहकर सभी दुखों को गिना दिया। जरा जन्म दुख हो, तातप्यमान, जरा जन्म बुढ़ापा का दुख। ब्राह्मण मुझे लगता है बूढ़ा है, इसलिए वो जरा पना को याद कर रहा है और कहते जन्म का दुख, मैं बूढ़ा हो गया और मुझे बुढ़ापे में मेरे शिष्य की दुर्गति देखने का समय आया। उसको एक बुढ़ापा आज दुख दे रहा है। जैसे कभी कभी घर में लोग नहीं कहते कि घर का ऐसा वातावरण, मेरे बुढ़ापे में मुझे ये देखने का समय आया, मेरे बाल सफेद हो गए और मुझे ये देखना पड़ रहा। जैसे घर के मुभी को कभी कष्ट होता है, आज ये ब्राह्मण देवता कहता है मैं बूढ़ा हो गया और मेरे शिष्य की दुर्गति होने जा रही। बेटर था, अच्छा था, मेरा जन्म ही नहीं होता तो मैं गुरु नहीं बनता, वो मेरा चेला नहीं बनता और ये झंझट नहीं होता। मेरे लिए जरा और जन्म दुख हो गया, मेरे लिए ये दुखों का पहाड़ हो गया। लेकिन गिनाया 2, अष्टक लंबा न हो जाए, छंद प्रबंध टूट न जाए, इसलिए ओघ कह करके बहुत गिना। मुझे लगता है गीता की सभी बातें गिना दी यहां। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, गीता ने ये ओघ पूरा कर दिया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 महादुख है। जन्म लेना दुख है, महादुख है। ये तो हम भूल जाते हैं, लेकिन माँ के पेट से निकले तब कहते जीव को बहुत, माँ को तो होता है दिखाई देता है, लेकिन शिशु को होता वो दिखाई नहीं देता। दोनों को दुख है, जरा दुख है, मृत्यु भी दुख है। कोई आदमी जाता है तो उसको भी दुख होगा, करे ये सब रह जाएंगे, सबको छोड़ कर जा रहा हूँ, इनका क्या होगा, ममता दुख देती है। और जो जाएगा तो उनके पीछे वाले रहने वाले भी दुखी होते, मृत्यु भी दुख है। जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापा दुख है, वृद्धावस्था गड़पड़ कोणे मोकल्यू, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। विप्र कहता है जरा का दुख, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, व्याधियों का दुख, कई प्रकार के शूल, कई प्रकार के दुख, इनके जो ओघ है, इनका जो ताप है, तातप्यमान, इनसे सब सुलग रहे। कोई जन्म के दुख से, कोई मृत्यु के दुख से, कोई जरा, कोई व्याधि के दुख से, सब संतृप्त है, सब दुखी है। जरा जन्म दुख हो तप्यमानम प्रभु पाहि आपन्नमावेश शंभो। झुका सिर बूढ़े ब्राह्मण का, हे महादेव मैं मेरा सिर आपको झुका रहा हूं, प्रभु पाहि, रक्षा करो, रक्षा करो, हम शरण आए हैं। ये बेचारा नादान तुम्हारी शरण में है, मेरा शिष्य, प्रभु पाहि आपन्नमावेश शंभो। हे शंभो मैं आपको प्रणाम करता हूं। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोष। बोलो एक ही मात्र हेतु था इस साधु ब्राह्मण का, इस सदगुरु का रुद्राष्टक गाने का। कह रहा है रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम, मेरा गाया गया ये रुद्राष्टक केवल एक कारण से है। रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोष। तुलसी कहते हैं ब्राह्मण का एक ही हेतु है, हरतोषे, मेरा भोला राजी हो जाए, वो तुष्ट हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, शिव राजी हो जाए, ताकि इन पर कृपा करें, इन पर को विप्रेण हरतोषे। शिव को प्रसन्न करने वाला ये रुद्राष्टक ब्राह्मण ने गाया। अब फलादेश कहते हैं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या,
कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव से इसका पाठ करेंगे, तेषाम शंभु प्रसीद, उस पर शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसीद, शंकर प्रसन्न हो जाएंगे जो इसका कोई पाठ करेगा, लेकिन शर्त लगाई भक्ति भाव से। पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति, उस पर भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। फिर गोस्वामी जी ने 4 दोहे लगा दिया, उसका पाठ करके उसको विराम कर देते हैं। सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभवानी भई, द्विज पर जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर निज पद भगति दे प्रभु, पुनि दूसर पर दे। तब माया बस जीव जड़, संतत फिर तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपा, साप अनुग्रह होई जी, नाथ थोड़ी का। कागभूषुंडी जी के गुरु ने कहा, कितनी वकालत की है सदगुरु ने अपने अपराधी शिष्य की। महाराज आपकी माया में सब संतत भूले पड़े, इन पर रोष न करो, इन पर क्रोध न करो। आप दयालु कृपा सिंधु हैं। एक तो मुझे भक्ति दीजिए और दूसरा वरदान ये दीजिए कि हे प्रभु आपके मुख की वाणी झूठी हो वो तो मैं भी नहीं चाहता, मेरे शिव की वाणी झूठी हो मैं कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कृपा करके कि इनको आपने जो शाप दिए हैं प्रभु थोड़े समय में उसका निपटारा हो जाए, थोड़े काल में वो शाप का अनुग्रह कर। यही पर हो रम कल्याण सोई कर हूं अब कृपा निधान, इसका कल्याण हो ऐसा आप करिए। इति रुद्राष्टक। महाकाल जिसका यजमान रहा और ओंकारेश्वर जिस स्तोत्र का श्रोता बना, उस रुद्राष्टक को संक्षेप में मेरी व्यासपीठ ने पूरा किया। बाप आइए ये पूरा रुद्राष्टक हम भगवान महादेव के चरणों में इस पावन तीर्थ में समर्पित करें कि हे प्रभु हमारे भी कोई ऐसे कसूर हो तो हम पर भी तुम प्रसीद होना, प्रसन्न होना। तू रूठे तो फिर कहाँ जाए। और ये आदमी बड़ा भाग्यशाली निकला कागभूषुंडी कि इष्ट रूठा लेकिन गुरु तो नहीं रूठा, क्योंकि इष्ट रूठे तो गुरु की गोद साथ देती है, लेकिन जिसका गुरु रूठे फिर कहाँ जाए। लेकिन सदगुरु वो है जो कभी रूठ ही नहीं सकता। सदगुरु कृतकृत्य कर दिया अपने कागभूषण को।
ये तो काकभूषुंडी को कौवा होने का श्राप तो बाद में मिला, वो दूसरी कथा है जो है। लेकिन उस समय शंकर ने कुछ श्राप दे दिया होता ना कौवा होने का, तो ये काला नहीं होता, सफेद होता, क्योंकि गुरु बैठा था वहां। इसका उज्जवल पक्ष होगा, उसका दिव्य रूप होगा। शिव को प्रसन्न करने वाला ये रुद्राष्टक यहाँ गाया गया। हम और आप सब मिल करके और विज्ञान के माध्यम से हजारों लोग, लाखों लोग इस कथा को प्रत्यक्ष देख रहे थे, सुन रहे थे। इन सब को याद करके सबको कहूँ कि आप सब साथ में मिल जाएंगे। आइए हम सब मिल करके ये रुद्राष्टक भगवान शिव के चरणों में, भगवान महादेव के चरणों में हम अर्पित करें। 3 प्रकार के आंसू के साथ, दूसरों के दुख के आंसू, हमारे दोष के आंसू और तेरी अनंत अनंत करुणा के आंसू को लेकर ये रुद्राष्टक हस्ते जल मादाय लेकर हम तेरे चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हे महादेव, तू स्वीकार। बाप, कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। रामचरितमानस में शिव जी ने पार्वती के सामने कथा पूरा करने का निर्णय, काकभूषुंडी ने गरुड़ के सामने, याज्ञवल्क्य ने किया कि नहीं, वो स्पष्ट नहीं है। और तुलसी जी ने अपने मन को समझाते हुए कथा को विराम दिया। और आज चारों आचार्यों का आशीर्वाद लेकर मेरी व्यासपीठ भी इस कथा को विराम देने के लिए अग्रसर हैं। तब आइए प्रभु के चरणों में प्रणाम करते कहे कि हे प्रभु, जाकी कृपा लवलेश, जाकी कृपा लवलेश मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नामी समान प्रभु नामी समान प्रभु नामी मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश हर रघु विषम भवभीर पाहि नारि प्याय जिमि लोभि प्रिय जिना तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो यत्पूर्वं ब्रह्माकृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गम श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमनापहं सुविमलं प्रेमामृतपूर्णं शुभं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार पतंगघोर किरणे दहयन्ति नो मानवाः। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलवैराग्यसम्पादनो नाम सप्तमः सोपान।
उत्तरकांड समाप्त। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। तो ये शिव जी ने सभी आचार्यों ने पूरा किया और चारों के आशीर्वादक छाया में इस व्यासपीठ भी इस कथा को विराम देने के लिए आगे जा रही हैं। तब और क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँ कि पूरे इस कथा के आयोजन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। अभी अभी धन्यवाद की बात जो कैसेट से कही गई, तो मैं भी इतना ही कहूँ कि ये सबकी कथा थी। शिव सबका है। मैंने पहले दिन भी शायद कहा कि कोई निमित्त बन जाता है, वो उनके पूर्वजों के पुण्य, वर्तमान जीवन का सौभाग्य और भविष्य के लिए शुभ की निशानी। इससे ज़्यादा पूर्वजों के पुण्य ये प्रमाण है, वर्तमान का सद्भाग्य इसमें निमित्त हुए का प्रमाण है और भविष्य के लिए शुभ की निशानी है। ऐसी कथा के लिए मैं सभी को मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। गांव-गांव से, प्रांत प्रांत से और कई देशों से आए सभी मेरे भाई बहन और चैनल के माध्यम से जो आप सब देख रहे हैं, आप सभी भी, सबको मैं याद करके मैं प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। महाकाल के और ओंकारेश्वर के चरणों में प्रणाम करके और पूरे इस मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए परमात्मा सदैव जो वर्णन मैंने किया उसी सुख का अनुभव कराएं, उसी शांति का अनुभव कराएं और संताप से सबको मुक्त रखे। ऐसे प्रभु के चरणों में मैं प्रार्थना करूं। आप सबों ने बहुत श्रद्धा के साथ व्यासपीठ को सुना। आप सबके लिए आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। आशीर्वाद तो क्या कहूँ बाप, इतना ही कहूँ, वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु। कायम ये बात बनी रहे। पुनः एक बार मैं प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। केवल सत्संग के लिए सत्संग, केवल शिव को रिझाने के लिए सत्संग था और कोई हेतु इनमें हेतु नहीं था केवल। और कितने लोगों ने, जन जन ने इसमें अपना सहयोग किया और इसी कारण इस एक महाअभिषेक के रूप में ये कथा पूरी हो रही है। इसका बहुत आनंद है। फिर भी हम जीव हैं, कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो एक मंत्र का 3 बार उच्चार ताकि पूर्ति हो जाए। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सिया बलराम चंद्र की रघुवीर राम चंद्र की
पवन सुत हनुमान